हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल द स्टूडेंट ट्रैक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एम लक्ष्मीकांत बुक का जो ऑब्जेक्टिव है उसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये तीसरा टॉपिक है। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है। ये कथन का क्वेश्चन है। इसमें 4 कथन दिया गया है। पहला कथन है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता एवं वयस्क मताधिकार संविधान की आधारभूत विशेषताएं हैं। दूसरा है, जहां तक केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रश्न है, हमारा संविधान कठोर है। तीसरा है, संविधान सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अंतर निर्भरता को मान्यता देता है। चौथा इसका कथन है, संविधान के अनुसार जनमत संग्रह, पुनर्वासी आदि मुद्दों पर देश की जनता का प्रत्यक्ष नियंत्रण है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें पहला ऑप्शन है ए केवल 1, दूसरा है बी 1, 2 एवं 4, तीसरा है सी 2, 3, 4 और चौथा है डी 1, 2, 3। तो दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें कि पहला स्टेटमेंट, दूसरा और तीसरा। पहला स्टेटमेंट है, लोकप्रिय प्रभुसत्ता एवं वयस्क मताधिकार संविधान की आधारभूत विशेषता, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, जहां तक केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का प्रश्न है, हमारा संविधान कठोर है, ये भी सही है क्योंकि स्टेट के पास अधिक पावर दिया गया है। फिर अगला है तीसरा स्टेटमेंट। तीसरा है, संविधान सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की अंतर निर्भरता को मान्यता देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें जो कथन दिया गया है, इसमें धर्म का राजनीति से स्पष्ट से पृथक्करण है। दूसरा इसका यह स्टेटमेंट है, यह धार्मिक मान्यता प्राप्त दलों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है। तीसरा इसका स्टेटमेंट है, यह सही समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। और चौथा इसका जो स्टेटमेंट है, यह समुदायों के व्यक्तिगत नियमों को स्वीकार करता है। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया गया है 3 एवं 4, ऑप्शन बी में दिया गया है 1 एवं 2 और ऑप्शन सी में दिया गया है 1, 3 एवं 4 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1, 2, 3 एवं 4। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 1, 3 एवं 4 1 में दिया गया है, इसमें धर्म का राजनीति से स्पष्ट से पृथक्करण है। और जो तीसरा स्टेटमेंट है, यह सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, ये भी सही है। और जो चौथा दिया गया है, यह समुदायों के व्यक्तिगत नियमों को स्वीकार करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संविधान की किस अनुसूची में संसद सदस्यों, राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त है। इसमें ऑप्शन ए है 5वीं अनुसूची, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी 7वीं अनुसूची, तीसरा ऑप्शन है ऑप्शन सी 9वीं अनुसूची और ऑप्शन डी है 10वीं अनुसूची। तो इसमें बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों, इसका जो सही ऑप्शन है 3 का ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में जो सांसद सदस्य और राज्यसभा के सभापति एवं लोकसभा के अध्यक्ष है, उसके वेतन व भत्ते के बारे में चर्चा किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची
2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची दिया गया है विषय के बारे में और दूसरा सूची दिया गया है संविधान के भाग। पहला सूची ए में दिया गया है वित्त संपत्ति संविदाएं एवं बाद। ऑप्शन बी में दिया गया है सूची में संघ सरकार, और सी में दिया गया है राज्य सरकारें, और डी में दिया है केंद्र राज्य संबंध। उसी तरह इधर संविधान के भाग में दिया गया है भाग 1 में भाग 5, 2 में दिया गया है भाग 12 और 3 में दिया है भाग 9 और 4 में दिया गया भाग 6। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो आपको इसमें मिलान करना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है दोस्तों, आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो वित्त संपत्ति अधिकार एवं बाद है यह दिया गया है भाग 12 में, तो इसको यहाँ ऐसे मिलाएंगे। फिर अगला है संघ सरकार। दूसरा दिया गया है बी का जो है वह जो संघ सरकार है उसका भाग 5 में चर्चा किया गया है। अगला है राज्य सरकारें। जो राज्य सरकारें हैं वह भाग 6 में दिया गया है, और जो केंद्र राज्य संबंध है वो भाग 9 में दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषताएं नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता। दूसरा ऑप्शन है अर्ध संघीय संरचना। तीसरा ऑप्शन है समर्पित न्यायपालिका, और चौथा ऑप्शन है शक्तियों का वितरण। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों 5 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, समर्पित न्यायपालिका भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है। ये सभी विशेषताएं हमारे भारतीय संविधान की है कि भारतीय संविधान लिखित संविधान एवं संविधान की सर्वोच्चता है, अर्धसंघीय संरचना पाया जाता है हमारा संविधान, और शक्तियों का वितरण है, लेकिन हमारे समर्पित न्यायपालिका नहीं है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान है, इसमें से 4 स्टेटमेंट दिया गया, आपको इस पे विचार करना है। पहला है एक अलिखित संविधान है। दूसरा इसका स्टेटमेंट है एक लिखित संविधान है। तीसरा स्टेटमेंट है मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, और चौथा स्टेटमेंट है ब्रिटिश सांसद का एक उपहार है। तो आपको बताना है इस 4 ऑप्शन में से, जैसे ऑप्शन ए में दिया गया है 2 एवं 4, और ऑप्शन बी में दिया गया है 2 एवं 3, और ऑप्शन सी में दिया गया है 1 एवं 4, और ऑप्शन डी में दिया गया है 1 एवं 3। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों 6 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 2 एवं 3। 2 में क्या है, यह एक लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है वह एक लिखित संविधान है, और तीसरा में दिया गया मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। हमारा जो भारतीय संविधान है जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था उससे बहुत कुछ लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। संविधान की दूसरी अनुसूची निम्न में से किसके संबंध में उपबंध नहीं है? इसमें ऑप्शन दिया गया पहला राष्ट्रपति, दूसरा बी में दिया गया लोकसभा अध्यक्ष, सी में दिया गया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, डी में दिया गया अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। तो आपको बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 7 का ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। इसका उपबंध अनुसूची दूसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है भारतीय संविधान के प्रावधान, और सूची 2 में दिया गया स्रोत।
पहला जो भारतीय संविधान के प्रावधान सूची 1 मतलब ए में दिया गया आपातकालीन प्रावधान। दूसरा है मूल अधिकार का प्रावधान, सी में दिया गया संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान, और डी में दिया गया राजनीति के निर्देशक तत्व, राजनीति के निर्देशक तत्व। और उसी तरह स्रोत दिया गया है कि ये सब कहाँ से लिए गए हैं। पहला स्रोत है आयरलैंड से, दूसरा है ब्रिटेन से, तीसरा है अमेरिका से, चौथा है जर्मनी से। उस तरह यहाँ पे कोट में ऑप्शन दिया गया है ABCD, और इसमें से बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है। जो आपातकालीन प्रावधान है दोस्तों ये हमारे जर्मनी से लिए गए हैं, और मूल अधिकार जो है वो हमारे अमेरिका से लिए गए हैं, और संसदीय शासन व्यवस्था जो है वो हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से बताना है आपको कौन सा जोड़ा ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है, मतलब मैच नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन ए है भाषाएं 8वीं अनुसूची में, बी में है शपथ तथा प्रतिज्ञा के प्रारूप दूसरी अनुसूची, और ऑप्शन सी में है राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, और डी में है दल बदल के आधार पर सदस्यों की निर्हताएं 10वीं अनुसूची। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके सही ऑप्शन पे दोस्तों। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी, जो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप ये तीसरी अनुसूची में दिया गया है। तो दोस्तों ये गलत ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, भारत में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें 3 कथन दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, ठीक। दूसरा है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा। तीसरा जो कथन है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य व्यक्ति एवं धर्म के संबंधों पर नियंत्रण लगाएगा। अब नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। पहला ऑप्शन ए है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी है 1 एवं 2, ऑप्शन सी है 2 एवं 3, ऑप्शन डी है 1 एवं 3। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 10 का ऑप्शन नंबर बी। बी में क्या है 1। पहला है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, ये सही स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को बराबर मानेगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कथन दिया गया है, कथन है भारतीय संसदीय प्रणाली सब बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। कारण है भारत का प्रधान निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकार व्यवस्था है। यहाँ कोड दिया गया है ABCD, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है 11 का ऑप्शन नंबर डी। जो कथन है वह गलत है और कारक जो है वह सत्य है। जो कथन है ये गलत है कि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के समान है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है, ये गलत है। और कारण जो है यह सत्य, भारत जो है भारत का संविधान निर्वाचित मतलब भारत का प्रधान जो होता है, मतलब प्रधान मतलब हमारा भारत का राष्ट्रपति जो है वह निर्वाचित होता है, जबकि हमारे ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। वहां पे वंशानुगत चलता है, मतलब उत्तराधिकारी सिस्टम चलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सा कथन संविधान की 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है। तो इसमें से पहला ऑप्शन है इसमें संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। दूसरा है इसमें जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख है। और सी में है इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है।
ऑप्शन डी में इसमें संवैधानिक प्रमुखों के वेतन भत्तों का उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जो 12 का सही ऑप्शन है दोस्तों वह ऑप्शन नंबर सी। इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन का उल्लेख है। यह 7वीं अनुसूची में बताया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता के बारे में दिया गया है। पहला है पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता, दूसरा है संघीय शासन व्यवस्था वाली सरकार और तीसरा है नम्यता एवं अनम्यता का प्रशंसनीय समन्वय। नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। इसमें से ऑप्शन ए में दिया गया है 1, 2 एवं 3, ऑप्शन बी में दिया गया है 1 एवं 2, ऑप्शन सी में दिया गया है 2 एवं 3 और ऑप्शन डी में दिया गया 1 एवं 3। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 1 और 3 जो विशेषता है वह सही है। जैसे कि पूरे भारत के लिए एकल नागरिकता, ये सही है, हमारे भारत में एकल नागरिकता है। और तीसरा क्या है नम्यता एवं अनम्यता का प्रशंसनीय समन्वय, मतलब यहाँ पे जो हमारा संविधान है कहीं जगह पे नम्य है और कहीं जगह पे अनम्य भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 दिया गया भारतीय संविधान की अनुसूचियां और अनुसूची 2 में दिया गया वितरण। जो सूची 1 में है पहला है 9वीं अनुसूची, बी में है 10वीं अनुसूची, सी में है 11वीं अनुसूची, डी में है 6ठी अनुसूची। और वितरण है इधर सूची 2 में पहला है पंचायती राज संस्थाएं, दूसरा है भू सुधार नियम, तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन, चौथा है केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, पांचवा है दल बदल के आधार निर्हताएं। दोस्तों उसी तरह यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन है। दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।